आखिरी मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई। दोपहर 12 बजे के बाद पर्चा वो भर सकते हैं। दिग्विजय सिंह को आज पर्चा भरना था, लेकिन सुबह से ही कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है कि वो मैदान में होंगे या नहीं होंगे। थोड़ी देर पहले खड़गे के घर वो पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। अब सवाल उठ रहा है कि अगर खड़गे मैदान में उतर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह अपने कदम क्या वापस लेंगे। अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचे हैं, तो ये मुलाकातों का सिलसिला चलता ही जा रहा है। दिग्विजय सिंह सामने आए, जब वो फॉर्म लेकर वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि वो आज पर्चा भरेंगे, लेकिन उसके पहले रात में ही कुछ ऐसा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, जिसके बाद ये खबर आने लगी कि अब एंट्री खड़गे की हो गई है। उसके बाद वो शशि थरूर से दिग्विजय सिंह की कल मुलाकात होती है, फिर आज खड़गे से भी उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद अब केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। तो रेस में क्या थरूर और खड़गे होंगे? क्या दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो जाएंगे? क्या वो भी चुनाव में रहेंगे? क्योंकि अटकलें यही हो रही लगाई जा रही कि दिग्विजय सिंह अपना नाम वापस ले सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है आज नामांकन भरने का। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक कयास ये लग रहे हैं कि बॉस अगला कौन होगा अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन इस रेस में दिग्विजय सिंह ने अलग ट्विस्ट लाया है। वो फॉर्म लेते हैं, कहते हैं कल भरूंगा, वो कहते हैं मैं वापस लेने की भी तारीख वो बता देते हैं। फिर खड़गे से मुलाकात होती है, थरूर से मुलाकात होती है, G23 के नेताओं से मुलाकात होती है, अब केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। दरअसल ये मुलाकातें चलेंगी और उन्होंने भी रात को देखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे देर रात को गए, मुलाकात हुई, कौन जाने क्या बात हुई। समझ में ये भी आया होगा कि अगर गांधी परिवार का आशीर्वाद खड़गे के साथ है तो दिग्विजय सिंह ये सोचेंगे कि हम पीछे हट जाते हैं। वो पीछे हट जाते हैं तो अपने साथ शशि थरूर को चुनाव कह रहे थे, देखिए चुनाव है, सबको आना चाहिए, हेल्दी फाइट होनी चाहिए। अब मुस्कुराते हुए लड़ाई होती है तो ये भी तो एक सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए दरअसल ये होगी, ये संकेत देना कि हमने चुनाव किया, चुनाव ऐसा किया जिसमें बहुत सारे लोग थे, चुनाव लड़े, जिस खासकर तब जब उन पर यह आरोप सालों से लगता रहा कि सब कुछ 10 जनपद से नियंत्रित किया जाता है। उन आरोपों का जवाब कम से कम कांग्रेस दे पाएगी। ये और बात है कि कल से लेकर के अब तक में जो घटनाक्रम हुए हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ रहे हैं तो निर्विरोध ही चुन लिए जाए। अब तमाम संभावना हमने देखा, दिग्विजय सिंह यहां से निकले थे, कहा कि हम जा रहे हैं, 11 बजे तक का इंतजार कीजिए। उनके बेटे अभी भी यहाँ, आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं दिग्विजय सिंह के घर के बाहर हो क्या रहा है। क्योंकि जब कल ये हुआ कि उन्होंने भाई पर्चा ले लिया है, नामांकन दाखिल करेंगे, तमाम सारे लोग आए हैं, तो उनको लगा उनके राज्य का नेता जो कभी वहां मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, और उसके बाद अब दिल्ली में वो पूरी पार्टी की कमान संभालने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग पहुंच गए वहां। उनके बेटे देखे, जयवर्धन सिंह भी इंटरव्यू दे रहे हैं। और जब तक बात करें, अभी तक कोई किसी ने ये नहीं कहा कि 12 बजे हम नामांकन भरेंगे और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। बस एक ही चीज सुन रहे हैं सुबह से, इंतजार कीजिए 12 बजे तक का। लेकिन उसी जवाब में अगर इसके पहलू को समझ लें, कड़ियों को जोड़ते हुए, तो जवाब ये मिलता है कि शायद बीती रात को जो मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की सोनिया गांधी के साथ, वो संकेत दिग्विजय सिंह को मिला है। इसीलिए घर से निकले हैं तो फूल लेकर के, फूलों का गुलदस्ता लेकर के निकले हैं। और यहाँ दिग्विजय सिंह के घर जो लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में भी फूलों का गुलदस्ता है। अब यहाँ तो लोग ये सोचकर आए थे कि राजा साहब नामांकन भरेंगे, उनके राज्य का नेता पार्टी का प्रमुख होगा, अगले साल चुनाव भी होने हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, बड़ी चुनौतियां होंगी। लेकिन रातों रात ऐसा खेला हुआ कि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये स्थिति ऐसे जरूर है कि अब तक हम देखते थे कि बीजेपी कई बार फैसले लेती थी या उनके यहाँ कुछ होता था, सुगबुगाहट भी नहीं लगती थी। इस बार कांग्रेस में ऐसा है कि सब सिर्फ कयासों में है, सब कुछ हवा में है। ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कहीं पर होगा क्या। तो कांग्रेस के लिए कम से कम अपने अध्यक्ष के इस चुनाव को, इस पूरी रेस को बड़ा रोचक बना दिया, वो भी तब जब 48 से 72 घंटे का समय राजस्थान में सियासी संकट चल रहा कर रहे हैं। सवाल के साथ मैं लौटूंगी, जरा उससे पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कि शशि थरूर, जिन्होंने भी नामांकन भरने की बात कही है, वो और क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। When he does, we will react, but he's a very senior, respected colleague, and I have very good relations with him, with Digvijay Singh ji. We have all worked together. We are all in the same party. We want to see the party strengthen. So it's in that spirit I'm going forward. Sir, what do you think? Malikarjun Kharge is the choice of Gandhi family? That I don't know. You have to ask the Gandhi family. They've been telling the media and telling me and telling Digvijay Saab that they will stay above the fray, and that there is no official candidate. So we will have to wait for them to clarify their position. Sir, also yesterday I asked Digvijay Singh also the same question I wanted to ask you. Are you going to withdraw your nomination on 5th, or you are going to fight, sir? Listen, I have come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend to file my nomination, and I see no reason not to continue with Sir, the how confident you are, sir?
Look, when you enter a race, you know that the outcome is uncertain, but you go with the confidence that you will give a good account of yourself.